एस10 के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियतें हैं जिनको भजन गायिका के रूप में जाना जाता है। बूंदी से ये आती हैं और इनके जो भजन हैं काफ़ी प्रसिद्धि मिली भजनों को, और हमारे वो बुलावे पर ये आज बूंदी से पधारी, जिनका नाम है टीना भारती। टीना भारती जी से इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी जो विधा है उसके बारे में हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं टीना भारती जी से। टीना जी, आपका हमारे न्यूज रूम में स्वागत है। धन्यवाद। टीना जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? सभी को मेरा जय श्री श्याम और राधे राधे। और आज बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे दिनेश जी गौतम ने मुझे यहाँ पर बुलाया और बाबा की कृपा मैं मानती हूँ अपने आप पर। आज मैं इनके चैनल पर चलकर आई हूँ और मेरा जो करियर है और मेरी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो जन्म है मेरा एक छोटे से गांव में देई में हुआ, वो आज देई धाम के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा श्याम का बड़ा खूबसूरत सा मंदिर वहां पर है। तो बड़ी दूर दूर से चल के लोग दर्शन के लिए आते हैं। उस देई धाम में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी श्री रघुवीर जी भारती जो मेरे संगीत के गुरु रहे हैं, और बचपन से 6 साल की उम्र से मैंने संगीत की शिक्षा आरंभ की। और मेरे गुरु जो मेरे पिता रहे हैं उन्होंने ही मुझे सिखाया और इस क्षेत्र में आगे वो मुझे लेकर आए। और बचपन से स्कूल में या राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उसमें वो मुझे भेजते थे, लेकर जाते थे। पापा ने भी काफी स्ट्रगल किया मेरे साथ और मैं भी उनसे जुड़ी रही लगातार, और वो मेरे साथ साथ मुझे लेकर जाते रहे। कई कार्यक्रमों में हम लोग जाते थे और बहुत छोटे रूप में मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। जब उस टाइम शायद हमारे एरिया में रेखा दीदी के बाद में कोई नाम नहीं था सिंगिंग में। तो उसके बाद पापा ने मेरे साथ मेहनत की और स्कूल में भी कई कॉम्पिटिशन्स में मुझे आगे बढ़ाया और जिला स्तर पर भी मैं सम्मानित हुई हूँ। राज्य स्तर पर भी मैंने कॉम्पिटिशन्स फाइट किए हैं कई तरह के। एक राजस्थान दिवस समारोह पर सन 2008 में मुझे सम्मानित किया गया था। अच्छा। और उसके बाद 2009 में और 2012 में मैं कंटिन्यू भातखंडे संगीत समारोह जो गंगानगर में हुआ उसे मुझे कॉलेज की तरफ से भेजा गया और उसमें मैं नॉमिनेट हुई। सुगम संगीत में मैं हर जगह मैंने फर्स्ट प्राइज बाबा की कृपा से लेकर आई हूँ। तो यही मेरा संघर्ष और आगे कर रही हूँ। पति का भरपूर मुझे साथ मिल रहा है। मेरी शादी जो हुई वो बूंदी जिले में ही हुई, धरावन नौथाड़ा करके गांव है वहां पर। तो ज्यादातर हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो पति का पूरा मेरा सहयोग है और वो कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और आज उन्हीं की है कि वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। टीना जी, आप ग्रामीण परिवेश से आती है। ग्रामीण परिवेश में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन आपके पिता ने इस प्रतिभा को देखकर आगे तक मतलब आगे मंचों तक पहुंचाया। कैसा लगा था जब आप प्रथम बार किसी आपको मंच मिला होगा तो, और जब मंच मिलता है तो पहली बार झिझक भी होती है, तो ऐसा कौन सा क्षण था आपके सामने, बताएं। सर, अधिकतर मैंने शुरू से जो परफॉर्म किया स्टेज आर्टिस्ट के रूप में, मेरे को झिझक तो कभी महसूस नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि पापा ने मेरे को प्रिपेयर उस हिसाब से किया। माड़ गायन में, सुगम संगीत में, भजनों को ले लीजिए, गजल को ले लीजिए, तो सब तरह से उन्होंने मेरे को ऐसे तैयार किया
कि कभी मुझे इतनी गैदरिंग में भी घबराहट महसूस नहीं हुई। जी मैं जितनी पब्लिक होगी मैं उतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। जी। तो और उसके बाद में इंडियन आइडल वगैरह इनमें भी मैं सेलेक्ट हुई अच्छा। और टॉप 20 तक मैं सेलेक्ट हुई थी सन 2012 में। जी जी। और उसके बाद अब चल ही रहा है, कर रहे हैं। गायकी के साथ साथ आप साहित्यकारों की टोली में भी शामिल रही। जी कई साहित्यकारों से आपका परिचय है। जी कैसा अनुभव रहा? क्योंकि गायकी और साहित्य जो काव्य लिखना, और दोनों आपने गाए भी हैं जी शायद। जी। कुछ तो भजन वगैरह जी मैंने खुद ने भी लिखे हैं जी जी और वो अभी पेंडिंग में है। मैं उनको रिकॉर्ड करने वाली हूँ। आने वाले समय में आप सुन पाएंगे उनको। जी। चल रही है तैयारी। टीना जी, भजन जो आपने लिखे गाए दर्शकों को सुनाए। देखिए, हाँ, एक मेरा माता जी का भजन आया, जी अभी आया वो सन 2019 में। उसके बाद कोरोना काल से थोड़ा अच्छा अच्छा। कर नहीं पाए। उससे पहले आए 2 भजन माता रानी के, तो वो थोड़ा सा मैं हाँ, गुनगुना सुना के गुनाइए सुनाती आप। हूँ आपको। हम्म, हे मेरी माँ तेरा सहारा है, तेरे बिन कौन अब हमारा है। हो मेरी माँ तेरा सहारा है, तेरे बिन कौन अब हमारा है। ऐ मेरी माँ तेरा सहारा है। और एक भजन मेरा अभी आया जो हमारे हर्षदीप जी जो उन्होंने लिखा है, अच्छा। दिलीप सिंह जी हरप्रीत साहब जी ने। जी जी। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक भाव लिखा है मीराबाई का। सुनाए। तो बड़ी अपनी राजस्थानी मायड़ भाषा में, वो हाड़ौती भाषा में लिखा हुआ भजन है, अच्छा अभी अच्छा। लेटेस्ट आया। हाँ हाँ, तो मैं सुनाए। थोड़ा सा गुनगुना के आपको बिल्कुल सुनाती सुनाए। हूँ। मेड़तड़ी मेरा द्वारिका चली गे रे, मेड़तड़ी मेरा द्वारिका चली गे रे, कान्हा के प्यारी कान्हा सु मिल गी, कान्हा के प्यारी कान्हा मैं रम गे। बालपणा सु प्रियवर मान्यो, मन ही मन में प्रियतम जान्यो। बालपणा सु प्रियवर मान्यो, मन ही मन में प्रियतम जान्यो। हृदय में बिठाई नियो रे, मेड़तनी मीरा नैना में छुपाई लियो रे, कान्हा के प्यारी कान्हा सु मिल गी, कान्हा के प्यारी कान्हा मैं रम गे। बहुत सुंदर भजन। और हरप्रीत जी जिन्होंने लिखा, दिलीप वह हमारे इस स्टूडियो में आए हैं। सिंह जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुरीली आवाज में आपने दर्शकों तक पहुंचाया। धन्यवाद साहब। टीना जी, आपने अब तक कितने भजन लिख दिए या गाए हैं? अभी तक कितने सामने आए? वो जो रिकॉर्डेड है जी जी तो वो मेरे चल रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग, कुछ पेंडिंग में भी है जी और कुछ मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल एक टीना भारती जी श्याम दीवानी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उस पर मेरे काफी भजन हैं। जी। तो वहाँ सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगी कि अपना भरपूर प्यार मुझे दें और मेरे चैनल पर जाएं, टीना भारती श्याम दीवानी के नाम से। आप लोग मेरे भजन वहाँ सुन सकते हैं, लाइव भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। और गाने की विधा में अभी मेरा कुछ ही दिनों बाद में एक बहुत बड़ा जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो पर जी एक मेरा लाइव टेलीकास्ट आने वाला है। जी तो आप लोग सब सुने और प्यार दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं आपकी दुआओं के साथ आगे बढ़ती रहूं, बस आप लोगों से और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी। टीना जी, जो गांव से
निकलने वाली प्रतिभा है, यानी ऊपर तक उन्हें पहुंचने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता जी है। जी ऐसा मानती है आप? आपके साथ भी कुछ इस तरह की वो हुई? बहुत सर रहता है कि हर जगह हम लोग प्रतिभाएं होती है जी गांव में अधिकतर प्रतिभाएं जी मिलती है। अभी आप देखें बड़े मंचों पर देखते हैं हम, जैसे इंडियन आइडल का मंच है, जी जी, टीवी पर जो चल रहा है अभी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सिंगिंग रियलिटी शोज जो होते हैं ना, उनमें प्रतिभाएं अधिकतर गांव से निकल कर आती हैं, बहुत सुंदर। और ऐसी प्रतिभाएं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा आज तक, जी लेकिन जब वो एकदम से निकल के आती है तो है कि हाँ प्रतिभाएं गांव में छुपी हुई है। बिल्कुल तो गाँव से निकलने के लिए प्रतिभाओं को आगे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि एक तरह से मंच मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जिस तरह से मेरे साथ हुआ कि एक छोटे से गाँव से निकल कर के मैं बूंदी में आई, हम्म, बूंदी से फिर मैं कोटा से जुड़ी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं एमपी, गोवा, कर्नाटक, हम लोग उड़ीसा तक, मैं मतलब जी ऑल ओवर राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में मैं कार्यक्रम करती हूँ। जी जी तो स्ट्रगल तो कहीं न कहीं करना पड़ता है, जी जीवन के साथ जुड़ा है, और ईश्वर का है ही सही हमेशा से कि बिल्कुल अगर इंसान संघर्ष करता है, तो सफलताएँ तो फिर ऊपर वाला बिल्कुल। उसको देता ही है। मेहनत करने वाले की वास्तव में सफलता जरूर सफलता मिलती है। ज़रूर मिलती है। टीना जी, जब आपने राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों में भी आप गई, जी, वहाँ आपने अपनी लोक संस्कृति की छटा बिखेरी, जी। तो कैसा एक आनंद मिलता है दूसरे प्रांत में जाकर? कैसे क्षण थे वो आपके? कुछ लोग हमारे राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं बाहर, जी जैसे बहुत से बिज़नेसमैन्स हैं, तो वो राजस्थान से निकल कर के ऑल ओवर इंडिया में बसे जैसे हुए हैं। मारवाड़ी हैं जी, कई। मारवाड़ी लोग, जी जी तो वो लोग हमें बुलाते हैं। तो मतलब वहाँ बाहर जाकर के अपनी संस्कृति को वो सारे लोग मिलना, तो बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है उनके बीच में परफ़ॉर्म करना, जी है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपन मतलब बाहर रहकर भी वो लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो उनके बीच में परफ़ॉर्म करने में, और वो जो हमें बुलाते हैं तो उनका प्रेम स्नेह है, बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जी टीना जी, जब आपने आपको जिला स्तर राज्य स्तर पर जी, सम्मान मिला, तो जब सम्मान चाहे छोटा हो लेकिन उसको बड़ा आंका जाता है अपनी जी, जी। प्रतियोगिता के हिसाब से। तो जब प्रथम बार आपको पुरस्कृत किया होगा, कैसा आपको उस समय लगा? मैं सर पहली बार जब मैं बहुत छोटी थी, जी 6 साल की उम्र से, मैंने कहा कि मेरी शुरुआत हुई सिंगिंग करियर की, अ, और उस समय जो गाँव में ओलंपिक्स होते थे ना खेल, बिल्कुल छोटे। तो हाँ, छोटे सर स्कूलों में, हाँ तो पापा मेरे साथ जाते थे, मुझे लेकर जाते थे, और उस टाइम फर्स्ट मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट भजन गाया था, और पूरा ड्रेसअप वगैरह मेरा था, जी वो मीराबाई मुझे बनाया गया था। अच्छा। एक हाथ में मेरे वो पकड़ा दिया गया, और पूरा ड्रेसअप मेरा मीराबाई का। हाँ और मैंने जो भजन गाया था, हाँ, वो था मेरा फर्स्ट भजन। उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी, फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला था जिला स्तर पर। अच्छा वो था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह, बहुत ये, सुंदर। और इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था उस टाइम। तो मैं बहुत रोई थी, मतलब मैं मेरे साथ पापा भी रोए थे कि मेरी बेटी इतना अच्छा गा रही है, और उनका सपना था कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ, बहुत आगे मैं जाऊँ, तो कोशिश कर रही हूँ उनकी इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की। जी, जैसे आप बता रही हैं कि रेखा राव भी इस तरह जी, स्ट्रगल करती जी, वहाँ पहुँची, आप आप भी इंडियन आइडल तक पहुँची जी। हो,
कैसा, जब वहाँ इतने सारे प्रतिभागी होते हैं तो कैसा लगा आपको उस समय? सर मैं उस टाइम 20 में जब सेलेक्ट हुई थी ना, जी उस टाइम गैदरिंग थी लमसम मान के चलिए आप ऑल ओवर राजस्थान में लमसम 7,000 के लगभग लोग थे। जी जी। उनमें मैं सेलेक्ट हुई थी टॉप 20 के लिए हाँ, और टीवी राउंड तक मैं गई और उसके बाद आगे के लिए फिर ईश्वर की जी जैसी बाकी अभी प्रयासरत हूँ, कर रहे हैं। जी जी। टीना जी, आप गजलें भी गाती हैं, जी, सुनने लिखती का भी हो? सुनने का और कोशिश है लिखने की तो, लेकिन अब अच्छे अच्छे कवि लोगों से संपर्क है, वो लिख देते हैं हमारे जी लिए। जी। आपने कई गजलें भी गाई है, जी, सुनाइए हमारे दर्शकों को। गजल्स वगैरह वैसे जो मेहंदी हसन खां साहब की है, हाँ गुलाम अली खां साहब की है, हाँ आशा जी की, इनकी मैं सुनती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो एक बिल्कुल बड़ी प्यारी सुनाइए। सी गजल हाँ मुझे लगती है, उसकी 2 लाइनें मैं गुनगुनाती हूँ। सुनाइए। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, आज की शाम ढल न जाए कहीं, आज की शाम ढल न जाए कहीं, तू भी दिल से तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। बहुत सुंदर। टीना जी, आप भजन गायिका है, जी, किन किन ईश्वर के प्रति आपकी ज्यादा भावना है? भावनाएं तो सर अब देखिए ईश्वर तो सभी की कृपा बराबर है मेरे ऊपर, लेकिन जो मुझे जी प्रसिद्धि जो मिली जी जी तो बाबा श्याम की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है और कंटिन्यू मैं माता जी के, बालाजी के, सबके भजन हम गाते हैं, जी लेकिन श्याम बाबा से जो मुझे प्रसिद्धि मिली जी वो शायद कुछ अलग हटके है। जी और एक मैं बताना भूल गई, अभी 2009 में मैंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी भजन संध्या होती है, जी। लाखोटिया महादेव पाली में, अच्छा। तो लगभग 33 साल से वो भजन संध्या चलती आ रही है और इंटरनेशनल लेवल से जितने भी ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े नामी भजन जी गायक वगैरह, तो उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है और ईश्वर की कृपा से वहां पर भी मुझे अच्छा सम्मान मिला जी, और वहां पर भी मैं सेलेक्ट हुई। बहुत सुंदर। तो तो वो भजन कोई वो सुनाए हमारे दर्शकों को, बाबा श्याम का। देखिए एक बड़ा सुंदर सा भाव है जो मैं ज्यादा गाती हूँ अक्सर, जी अवश्य। वैसे तो बहुत सारे भजन हैं, जी जी। अनगिनत भजन है, हाँ लेकिन जो मुझे प्यारा जो भाव लगता है ना बाबा का, वो मैं गुनगुना रही हाँ, हूँ। बिल्कुल सुन। जो प्रेम गले में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो क्या बात। प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस
अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने क्या बात, जो बहुत सुंदर, प्रेम गली में। बहुत सुंदर। क्या भाव है इस भजन के, वास्तव में मैंने भी सुना, बहुत बढ़िया लगा। आगे क्या मन है आपका टीना जी गायकी के रूप में, और क्या जनता को आप भजन देके जाएंगे, किस किस तरह के भजन आप जनता को पेश करना चाहेंगे? भजन भी है सर, और मैंने जो मेरा रहा है सिंगिंग करियर, तो मैंने पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने म्यूजिक से मैंने एमए किया है, अच्छा, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो म्यूजिक से मैंने किया है, और इसके पहले मैंने जो बीएड किया वो हिंदी संस्कृत से मेरा बीएड है। तो मैं पहले मेरी कोशिश ये थी कि मैं सिंगिंग के साथ साथ मैं टीचिंग, टीचर बन, हाँ, टीचर बन। तो पहले कोशिश ये थी। तो कंटिन्यू मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी जी देती हूँ, जी जी, भाई कहीं जॉब वगैरह के लिए। बिल्कुल लेकिन अब कहते हैं ना कि मन इधर है, तो सिंगिंग करियर में ही बस आगे बढ़ने का है, जी, और सोच है बहुत आगे तक जाने की कि मैं कुछ हिंदी सॉन्ग्स भी गाऊं, बहुत फिल्मों के लिए भी गाऊं। तो वो सोच मेरी है वहां तक पहुंचने की, और जी। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। बाकी सफलता देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ है। बॉलीवुड की तरफ भी आपका सफर जारी रहेगा, जी, ऐसा मानती है आप? कोशिश पूरी है। जी, बहुत सुंदर बात। ये थी हमारे साथ बूंदी से पधारी भजन गायिका टीना भारती जी। भजन के साथ साथ एक गजलें भी गुनगुनाती हैं, और साहित्यकारों की टोली के बीच में रहकर भजन को किस तरह उसमें संगीत पिरोया जाता है, ये बखूबी कला टीना जी में है। कई भजन सुने जा सकते हैं, इनका चैनल भी है, और आने वाले समय में इनका सफ़र बॉलीवुड की तरफ भी जाने का है। भगवान चाहेगा कि इन्हें बॉलीवुड की तरफ अपना रुख कराए, ऐसा हमारा मानना है। आज ये हमारे बुलावे पर स्टूडियो पधारी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।